up guys, welcome to Perman. Mitso got the powerful diamond birdman set. ये मूवी 5 है, मेरे चैनल का नाम है 5 मैन आर्मी ऑफ परमैन। अब ये लेकर आ चुका हूँ मूवी 5। ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसके बाद इससे आने वाले बहुत बहुत मूवीज बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये मूवी तो उससे मेरा मूवीज में मेरे स्टोरी में बहुत बहुत पावरफुल स्टोरी है। मैं इसको बहुत अच्छा बनाना चाहता हूँ, इसलिए बहुत मेहनत करूँगा। ये मूवीज पार्ट भी लेने के लिए आऊँगा। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा गाइस इस मूवी को बहुत अच्छे बनाने के लिए। ये मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कर लीजिए और कमेंट भी रख लीजिए। उसके बाद सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कैसा है मूवी सब कमेंट भी रख लीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर बता दीजिए, मैं इसको सॉल्व करने का सोचता हूँ। गाइस मैं अभी भी बता रहा हूँ कि किसी को कोई मूवी चाहिए तो इसकी ऐसे जैसा मूवीज का नाम बता दीजिए, मैं वो नाम और कोई भी हो मैं उसको बनाने का बहुत कोशिश करूँगा गाइस। मैं उसी वो कमेंट रखने के बाद ही मैं कमेंट में रख दूंगा मैं यस और नो। मैं यस बोलूँगा तो ज़रूर डालने की कोशिश करूँगा और नो करूँगा तो मैं कोशिश नहीं कर सकता। यही सोच लीजिए प्लीज़ गाइस। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी रख लीजिए। मैं अब हमारा स्टोरी में हम आ जाते हैं गाइस। ये क्रिएट बाय परमैन स्टोरीज, क्रिएट बाय के साइड कॉलदेरा। मेरा चैनल का नाम है 5 मैन आर्मी ऑफ परमैन। मैं इंडिया से हूँ, मैं आंध्र प्रदेश में से हूँ। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा स्टोरी में आ जाता है गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब हमारा स्टोरी में आ जाता है गाइस। अब गाइस हम हमारा स्टोरी में आ जाते हैं कि एक दिन मिट्सो उसका कमरे में अकेले ही सो रहा था, क्योंकि उस दिन पेट्रोल में नहीं जया था वो। क्योंकि वो बर्डमैन एक दिन आया, सभी को कहा कि तुम इतने महीनों से बहुत काम कर रहे हो, एक दिन छुट्टी ले लो। ये बात आने के बाद मिट्सो देखता है कि वो उसका बेड में सो रहा है। उसके बाद वो सोचता है कि मैं इस कुछ सोच रहा हूँ। इसी वक्त में वहाँ एक बहुत रोशनी आ रहा है। उसके बाद उसमें से एक रोशनी आकर उसमें एक होल बन जाता है। उस होल से कोई बाहर आ रहा मिर्चो देखकर उठता है। उसके बाद कहता है तुम कौन हो, यह क्यों कर रहे हो, इसमें से कैसे आ रहा हो। यह बात सुनकर वो कहा था कि मैं तुमको सच सच बता दूंगा कि मैं कौन हूँ। उसके बाद वो बता उसका फेस में एक हेलमेट है परमैन जैसा ही। वो देखता है कुछ अलग से है। उसके बाद उसका परमैन से उसका हेलमेट होता है उसको निकाल देता है। उसके बाद कहता है मैं फ्यूचर मिट्सो हूँ, मैं फ्यूचर से आया हूँ। मैं क्यों आया हूँ कि मैं इस वक्त में कई हजारों में 100 से 200 हमला हो रहे वाला है पृथ्वी पर। इसलिए मैं यहाँ आया क्योंकि पूरे पृथ्वी को बचाने वाला हम ही हैं। हम ही भागेंगे तो क्या कर सकते हैं। फ्यूचर में बहुत सा सामना होने वाला, इसलिए मैं फ्यूचर से आया हूँ सारे पृथ्वी को बचाने के लिए। मुझे मना है। उसके बाद में मैं या फ्यूचर से यहाँ आया हूँ। मेरा पृथ्वी मैं बचायन से मैं बर्डमैन हूँ। पूरा का पूरा इंटर गैलेक्सी का बर्डमैन हूँ। मैं बता रहा हूँ कि मैं तुमको कुछ देना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ आया। तुम पृथ्वी को अच्छे तरह बचाना। मैं तुमको ये बर्डमैन सेट दे रहा हूँ, देख लो। ये डायमंड बर्डमैन सेट है। ये किसी के पास नहीं होता, ये काश लोग के पास ही होता है। तुम्हारा एक ही है सूर्य पृथ्वी पर, पूरा इंटर गैलेक्सी में एक ही द डायमंड बर्डमैन सेट होता है। मैं तुमको मेरे पास रखूँगा तो वो पृथ्वी को कौन नहीं किसी लोग नहीं बचा सकते। तुम्हारा पास होगा तो फ्यूचर में मेरा पास भी होगा, इसलिए मैं दो होंगे, इसलिए मैं तुमको देने आया हूँ। अब से ले लो। ये क्या है सब कुछ इसके अंदर क्या AI होता है, वो सब कुछ बताता है। मैं बता रहा हूँ कि ये एक तुम्हारा शरीर में एक बाघ जैसा है। तुम मन में सोचोगे बाहर भी सोचोगे तो ये सब कुछ कर ऑटोमेटिक हो जाता है। तुम तो तुम बताओ द डायमंड बर्डमैन सेट एट वेट ये बताने के बाद वो एडमिट हो जाता है। डीएडमिट बताने पर डीएडमिट हो जाता है। ये वो तुम बिना ये नहीं पहना भाई, तुम्हारे पास ये एक सील होता है। उस सील से तुम्हारा कोई हमला किया कुछ भी कर सकते। तुम भी मारने भी आने पर भी उसको ही चोट लगता है। वो क्या चोट उसको ही लगता है जाकर, तुमको कोई भी नहीं मार सकते। यही बोलता है भाषण को। वो बहुत खुश हो जाए। वो बात बताता है तुम फ्यूचर मिट्स हो। उसके बाद वो उसका जाकर गले लगाता है। उसके बाद कहता है तुम बहुत अच्छे हो। उसके बाद कहता है
फ्यूचर मिट्सो कहता है कि फ्यूचर में बहुत हमला होने वाला है आपसे, बहुत हमला होने वाला है। वो बर्डमैन होता है ना अभी भी, वो बर्डमैन स्पाइडरमैन कोई भी इस हमला को नहीं रोक सकता। तुम एक ही हो, तुम ये हमला को रोक सकते हो। तुम्हारे पास इतना पावर है, सभी को, सारे ईविल्स को मार सकते हो। वो सभी ईविल्स तो हमारा पृथ्वी को घेरने का आ रहा, बर्ड प्लानट भी घेर लेंगे बहुत जल्दी। मैं बताना चाहूँ जलते जलते तुम सभी को रक्षा करना चाहता, किसी को नहीं बताना ये कैसे आया तुम्हारे पास, मैंने दिया। ये सब कुछ बताने के बाद मुझे अरेस्ट किया जाता है फ्यूचर में, और तुमको भी ये अभी अरेस्ट किया जाता है, जेल में डाला जाता है। तुम्हारे पास ये छीन लेंगे सभी लोग। तुमको नहीं बताना चाहिए किसी को, बर्डमैन और पाको तुम्हारा मामा भी हो सकते, हमारे मामा भी को पाको किसी को भी नहीं बताना है। तुम्हारे पास ये कैसे आया, मैंने दिया है, सब कुछ नहीं बताना इसका। तुम एक बताने पर मैं आकर बताऊंगा, तुम किसी को भी बता सकते हो। जब भी बताना है किसी भी हो, वो मैं भी हो, मैं ही तुमके साथ आकर मैं बताऊंगा। तुम बता सकते हो। उस वक्त तक तुम नहीं बताना चाहिए। मैं कोड बना रहा हूँ कि वो बर्डमैन का सोच कर वो आकर तुमसे मेरा सर्कल में बात करेंगे, इसलिए मैं तुमको एक कोड बता रहा हूँ। वो उस कोड बताता हूँ, उसके बाद मिर्चो कहता है हाँ आपसे मैं कुछ भी करूँगा। उसके बाद वो कहता है पहले तुम्हारा बाग तुम्हारा तुम्हारा तुम आ गया। उसके बाद वो पैरमैन सेट उसके अंदर उसका डायमंड बर्डमैन सेट वहाँ उसका सिर पर एक चिप लगाता है। उसके बाद वो अंदर चले जाता है। उसके बाद वो बताता है कि तुम बता, अब मैं पहले बताया ना, उसको पहले बताओ, उसके बाद मन में सोचो पहले। उसके बाद वो डायमंड बर्डमैन सेट यही उसका मन में सोचता है। उसी वक्त में पल बल में उसका उसके शरीर पर डायमंड बर्डमैन सेट आ जाता है। उसके बाद तो वो ये बोलता है सर आपकी कोई भी बताओ, मैं उसको काम करूँगा। मैं किसी भी कर सकता हूँ, मैं बहुत तेज़ी से उड़ सकता हूँ, मैं उड़ा सकता हूँ आपको, और कहीं भी टेलीपोर्ट पर्वत में तुम आपको कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता हूँ, कहीं भी हो, और बर्ड प्लानट हो और उसका इंटर गैलेक्सी का बाहर भी हो, इतना दूर भी हो, ये पल वक्त में तो आपको मैं टेलीपोर्ट कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। आप किसी को मारने एक झटके में वो भी मर जाएगा। ये इतना पावरफुल है इसमें। ये बतन को शौक क्या ये किया इसमें अंदर से मुझे बोल रहा है। वो बात सोच कर वो बोलता है कि तुम किसी को सुनाई नहीं दे हो ना। इसके बाद कहता है मैं आपका सारी हिस्सा हूँ। आप कैसे मैं बिना पैरमैन डायमंड बर्डमैन सेट से भी आपसे बात कर सकता हूँ। ये बोलने के बाद वो शॉक हो जाता है कि बिना पैरमैन सेट ये डायमंड बर्डमैन सेट से तुम मुझे पास कर सकते। के बाद वो मिर्चो सबको बताते कि तुम्हारे पास ये हर वक्त होगा, तुमको अच्छी तरह बताएगा क्या क्या करना है सब कुछ। इसका इसका ये क्या क्या कहेगा उसको तुम ज़रूर करना चाहिए। ये बहुत अच्छा है, अच्छे ये है, ये एक सिस्टम है कंप्यूटर जैसा, तुम अच्छे बात ही बताएगा। ये सोच कर वहाँ से मिर्चो फ्यूचर मिर्चो चला जाता है। उसी होल पे चले कर वो ऐसा चले जाता है। उसके बाद मिर्चो सोचता है एक बार इसको ट्रायल कर लूँ। उसके बाद वो कहता है कि मिट एआई एक बार मैं बाहर जाना चाहता हूँ, एक बार मैं बाहर जाना चाहता हूँ। उसके बाद वो कहता है आप कहीं भी जाए, मुझे एक बार बताने के बाद कहीं भी आप चलने के वो बताने के बाद आप उसका प्लेस बता पर बल में मैं वहाँ ले कर जाता हूँ निकाल कर। उसके बाद मिट्सो बताते हैं कि मैं हवाई जाना चाहता हूँ, हवाई का बीच पर जाना चाहता हूँ। ये बात वो आंखें बंद करता है। ये कि हाँ वो खोलने के बाद एक बार मैं वो सोचा क्या अब इतना जल्दी आ गया, ये इतना दूर में इतना जल्दी आ गया, ये सोचकर खुश हो जाए। उसके बाद तुम्हारे पास बहुत पावर है। इसके बाद वो कहते हैं हाँ मैं पायल का घर जाना चाहता हूँ। ये बात सुनकर वो पायल का घर चले जाता है। उसके बाद वो पायल से पता वो चलने के बाद पायल से कुछ बात कर क्योंकि वो नहीं बताना चाहता। उसके बाद पायल से कुछ बातें करते हैं। उसके बाद वो कुछ बात कर कर कुछ खाना खा कर वहाँ से उसका घर चले जाता है। उसके बाद वो जाते हुए कहा था कि मैं कई दूर इसी इंटर गैलेक्सी पर एक बार बर्ड में जाना चाहता हूँ, मुझे वहाँ से पास लेकर जा सकते हो। उसके बाद कहते हैं हाँ। उसके बाद वो कहता है कि तुम मुझे इनविजिबल बना सकते हो, मैं किसी को नहीं बताना चाहता हूँ, मेरे पास एक सब कुछ है, मैं वहाँ घूम रहा हूँ। ये बात सुनकर वो कहते हैं हाँ आपको मैं इनविजिबल बना सकता हूँ। उसके बाद आप कैसी भी हो, मैं वो कुछ भी हो आप मुझे बता सकते हैं,
मैं उसको ज़रूर कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ कि इस बर्डमैन सेट में इतना पावरफुल कि वो आप किसी भी को बना सकते हैं। कोई एक इंसान, मैं एक ही बता रहा हूँ कि एक लिविंग थिंग मरने के बाद उसको उसका जीवन नहीं दे सकता। ये इसमें यही कमी है। उसके बाद मैं किसी को भी मार सकता हूँ, किसी को अंत कर सकता हूँ, किसी भी कर सकता हूँ। ये मरने के बाद उसको पावर नहीं दे सकता, यही इसमें कमी है। उसके बाद कहते हैं हाँ वो ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि मुझे इनविजिबल बना दो। उसके बाद वो इनविजिबल बन जाता है। उसके बाद वो बर्ड प्लानट चले जाता है। उसके बाद देखते हैं बहुत बड़े बड़े। उसके बाद बहुत सब कुछ बहुत सुंदर है। उसके बाद वो देखता है वहाँ एक हेडक्वार्टर्स है, उसका अंदर मिट्सो चले। उसके बाद देखता है बर्डमैन वहाँ सो रहा है। उसके बाद जाकर बर्डमैन को उसका हेलमेट निकाल देता है। उसके बाद देखते हैं उसे देख के बहुत हंस रखी उसके पास बायन का जैसे ही उसका फेस है। उसके पास थोड़े हेयर भी है। उसके बाद बर्डमैन तो कोई हेयर ही नहीं। ये देखकर बहुत हंस रहा है। उसके बाद वो बर्डमैन को नहीं सुनाया जाता क्योंकि वो इनविजिबल बन गया। उसका वॉइस भी नहीं सुनाई देगा। उसके बाद वो बहुत हंस रहा, बहुत बहुत कई गुना हंस रहा है। वो उसे हंस कर पूरा के पूरा उसके हाल ही ख़राब हो गया क्योंकि वो इतना हंस रहा है कि उसका फेस देखा। उसके बाद उसके फेस में देखता है ये एक टैटू जैसा कुछ है उसके ऊपर। वो देखता है। उसके बाद वो चले जाता है वहाँ से। उसके बाद अगले दिन हो जाता है। उसके बाद बर्डमैन आता है। पता है आप आज तो आपका आप सभी का उसका सभी का हॉलीडे हो गया कल से। आप फिर से दूरी पर चले जाए। वो मिसो को देखता है। मिसो को बोलता है तुम्हारा हेयर इतना कुछ ज़्यादा क्यों है। उसके बाद कहता है कि मेरा तो ज़्यादा होता है, थोड़े लोगों को कुछ हेयर ही नहीं होता। ये बात सुनकर तुम क्या कहना चाहता हो। उसके बाद कहते हैं कुछ नहीं बात में, कुछ थोड़े लोगों को हेयर ही नहीं होता, कुछ लोगों को उसका फेस नहीं दिखाना भी नहीं चाहते हैं। वो बात सुनकर बर्डमैन घबरा जाता है क्या तो ये तुम क्या करना चाहते हो। उसके बाद कहता है कि सभी लोग जानेंगे पर मैं बताऊंगा। उसके बाद सभी लोग भेज देता है। उसके बाद कहते हैं बैटमैन मैं देख गया कि आपके कोई हेयर ही नहीं है। आपका फेस मुझे लगता है कि आपका फेस उसका हेयर होता है तो आपको कुछ हेयर ही नहीं होता। ये बात सुनकर ये तुमको कैसे पता। उसके बाद कहता है मुझे पता है बैटमैन, मैं नहीं बताऊंगा, मुझे कैसे पता है। उसके बाद वो कहता है मुझे क्या हो रहा है तुमको कैसे पता। मेरा फेस भी कभी तुमको नहीं देखा। ये बर्ड प्लेनेट में भी कहीं मेरा हेलमेट भी नहीं उठा था, मैं सोते वक्त भी इसको पहनता। तुमको मेरा फेस कैसे पता है। ये बात सुनकर मिर्जा आसरा मैं किसी को भी देख सकता हूँ, क्या भी कर सकता हूँ। मैं नहीं बताऊँगा कि आपका चेहरा मैं कैसे देखा। मैं एक वक्त आने पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। उस वक्त में मैं आपको नहीं बता सक भी तुम आपको हो पर पहचान जाएंगे। मैं कैसा आपका फेस जानता हूँ। उसके बाद मैं किसी का फेस भी जान सकता हूँ। वो पाको का भी, मैं तो पाको का फेस नहीं देखना चाहता हूँ। वो तो सुंदर ही नहीं, उसका फेस देखूंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा। उसके बाद वो बर्डमैन हंसना कि तुम उसका फेस देखना पर भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। उसके बाद तो कहते हैं मैं तो उसका फेस नहीं देखना चाहता हूँ, मैं अब चलता हूँ। उसके बाद वो मिट्सो यही सी जाता होता है। उसके बाद वो बर्डमैन पीछे मुड़कर उसका डिस्क में कुछ देख रहा है। उसी वक्त में वो इतना देर वो बहुत दूर है कि वो बहुत दूर 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 तक सारे के सारे यही होता कि वहाँ से पैरमैन जाने वक्त किसी 1 2 3 मिनट से 4 मिनट तक वो जाते रहे उड़ते रहे तो उसके बाद वो गायब होगा। ये तो मिट्सो बहुत है। अभी क्या अभी मेरा घर पहुँचने में मदद करो, टेलीपोर्ट करता यही बहुत है। अचानक से वो गायब हो जाता वहाँ से। वो बैटमैन पीछे मुड़कर मिट्सो मिट्सो एक बार रुक लो। इसके बाद वो पीछे मुड़ता है, इसे देखते मिट्सो कहाँ चल गया, इतना जल्दी कैसे चला गया वो यहाँ से। बहुत समय के बाद ये यहाँ से गायब होगा, इतने जल्दी यहाँ से गायब हो गया, ये कैसे हो सकता है। यही सोचता है। उसके बाद सोचते हुए सब उसका खाना खराब हो जाए क्योंकि उसे कुछ समझ ही नहीं आता है क्या हो रहा है। उसके बाद वो चला जाता है उसका बर्ड प्लानट। वो बहुत घबरा जाता है, मेरा फेस रिवील हो चुका है मिट्सो को। वो मिट्सो किसी को बता देगा को सभी लोग मुझे हंसेंगे मेरे पास जाकर। आपका कोई हेयर ही नहीं, मेरा फेस तो कोई अजीब से होगा। ये सभी लोग यही पूछेंगे, मेरा नाम खराब हो जाएगा। उसके बाद वो उसका प्लान चले जाता है। उसके बाद मिट्सो वो बताते कि
मैं उसके मेरा मेरा पावर एहसास करूँगा चाहता हूँ। मैं बिना बैटमैन सेट पे थोड़ी पावर मुझ में होता है क्या ये। उसके बाद कहता है मैं सोचूंगा तो आपको पावर दे सकता हूँ। ये बात सुनकर वो उसका पता उसका बैटमैन सेट पहना तो उसके बाद मेरा बैटमैन का मेरा डायमंड बैटमैन सेट के आधा पावर मुझ में ये बैटमैन सेट अंदर भेज लो, मेरे अंदर भेज दो। उसके बाद वो ऐसे ही करता है, उसका सारे पावर में से आधा पावर उसको उसके अंदर भेज देता है उसके मिर्चों का अंदर। और उसके बाद वो मिर्चों ऐसे ही उड़ता है, इतना तेज उड़ता है पर बल में एक ही बार में वो सारे पृथ्वी को 1 सेकंड में घूम सकते। इतना तेज, लाइट गुना कई गुना ज़्यादा स्पीड उड़ सकते, इतना तेज उड़ता है। उसके बाद वो पाको अचानक से कॉल करता, वो बताता कि मिट्सो मैं अभी देखा तुम तुम्हारे घर में हो, मैं एक यहाँ थोड़ा काम हो रहा है, यहाँ थोड़ी एक्सीडेंट हो गया, तुम बहुत जल्दी आ जाओ। उसके बाद वो कहता है अभी आ रहा हूँ। उसके बाद ऐसे ही फ़ोन काटता है। उसके बाद वो ऐसे बताते हैं अभी मैं मेरे पाको के पास टेलीपोर्ट कर दो। बाद वो बाने हुआ एक ही बल में वो पाको को पास टेलीपोर्ट कर लेता है। उसके बाद वो पाको को देख कर पाको पास आ यहाँ तो ऐसे में बहुत कुछ हो गया। उसके बाद पाको तुम इतना जल्दी कैसे आ गए, मैं अभी पता था तुमने मैं घर में हूँ। उसके बाद कहता मैं घर में नहीं हूँ, मैं दूसरे वाला घर में हूँ। उसके बाद कहता ये पास में ही हूँ इसलिए बहुत जल्दी आ गया। उसके बाद वो बता क्या हो गया है। उसके बाद ट्रक बहुत भारी है मैं नहीं उठा पा रहा हूँ। ये बता तुम उसके वो हंस रहा है तुम ये भी नहीं उठा सकते, मैं तो ये बहुत आसानी से उठ सकता हूँ। ये बताने का पाक गुस्सा होगा तुम नहीं उठा सकते, मैं बेट करता हूँ तुम पर नाज नहीं है कि तुम इसको उठा सकते हो। उसके बाद मिर्चा उसके बाद मैं पल पल में ये दो गाड़ी को एक ही हाथ से उठा सकता हूँ। उसके बाद मिट्सो अकेली वहाँ जाता है। उसके बाद वो अकेली एक हाथ से दो गाड़ी एक पल बल में उठाता है। उसके बाद पाको देख कर घबराता है, क्या मिट्सो एक के हाथ में दो गाड़ी उठा दिया, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे नहीं हो सकता, मैं कोई सपना देख रहा हूँ, ये वो यही सोचता है। उसके बाद मिट्सो कहता तुम कोई सपना नहीं देख रहा हो, तुम सच्ची देख रहे हो, मैं अकेली एक हाथ से ही सब कुछ उठा रहा हूँ। उसके बाद पापा कहता ये कैसा हो सकता है, तुम्हारे पास इतना पावर कैसे हो। उसके बाद वो कहता कि इसका तो पावर कोई हो नहीं सकता, मेरे पास कितना ज़्यादा पावर होगा, इतने पावर से ही ये मेरा परमानेंट सेट इंक्रीज करके मैं आपसे बहुत मेहनत कर रहा हूँ इसलिए मेरा पावर इंक्रीज हो रहा है, इसलिए मुझे माँ। उसके बाद वो वहाँ से चले जा वो सभी एक्सीडेंट को सॉल्व कर लेता है। उसके बाद वहाँ से चले जाता है। उसके बाद पायन बुलाता है, वो पायन पाको बूबी को बुलाता है कि यह थोड़ी ये केस आ गया। उसके बाद उसके बाद वो मिट्सो को कॉल करता है। वो पहले से पाको पायन वो भी बहुत दूर थे जापान के, बहुत दूर अफ्रीका में। वो बताते कि मिट्सो तुम हमारे पास आ जाओ। उसके बाद कहते हैं हाँ हाँ आ रहा हूँ। वो बताते हैं कि तुम कल सुबह 13 बजे आ जा सकते क्योंकि मैं अमेरिका अफ्रीका में हूँ। ये पता नहीं, वो कहता है मैं भी वही हूँ, मैं आ रहा हूँ रुक लो। उसके बाद यही कहता उसके बाद फ़ोन करता हूँ। उसके बाद वो पायन सोचा मैंने तो इसको कहा अफ्रीका में हूँ बता दिया कि कहाँ हूँ तुम, उसने नहीं बताया। उसके बाद वो उस कॉल करने भी वो नहीं उठता। उसके बाद वो ये से बोलता है मैं अभी का अभी अफ्रीका में चलना चाहता हूँ, मैं पायन वो भी वो पाको के पास टेलीपोर्ट कर दो। उसके बाद एक पल में वो टेलीपोर्ट हो जाता है। पायन को बोलता है पायन क्या हुआ, ये बात सुनकर पायन पीछे मुड़ता है। उसके बाद देख क्या तुम आ गया, इतने जल्दी कैसे आ गए, मैंने तुम्हारे प्ले मैंने बता भी नहीं कि तुम मैं हम सब लोग कहाँ हैं। उसके बाद वो कहा था कि मुझे कोई फ़ोन आया तुम बताने के बाद, वो कहा कि यहाँ आ जाओ यहाँ ये परमानेंस है, ये सब कुछ बताया उसने प्लीज़। वो बात हो सोचा हाँ कोई भी हो तुम आओ। उसके पापा को कोई शक है कि ये कितना इतना जल्दी क्या कैसे आ रहा है, इसके पास इतना पावर कैसे है। उसके बाद वो कहता है कि उसके बाद मिट्सो उस सॉल्व वो केस को सॉल्व करने लगा, उस केस को पूछा क्या हुआ। उसके बाद कहता है यह ही चोरी हुआ, ये कैसे हुआ हमको नहीं पता चल रहा क्योंकि इसका यह तो पूरा का पूरा सिक्योरिटी है चारों तरफ, ये सिक्योरिटी होने पर भी पूरा तरह सिक्योरिटी हाई सिक्योरिटी से होने पर भी इसको चोर ने चुरा दिया, ये कैसे हो सकता है। इसके बाद कहता है मैं पता लगाऊंगा। उसके बाद पागास रख बता के तुम नहीं कर सकते बैरमैन, ये बहुत मुश्किल है, हम यहाँ बहुत समय से यहाँ हैं, हम भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद वो कहता है ये मैं अभी कभी ये सॉल्व करना चाहता हूँ, ये कैसा हुआ। उसके बाद ये पूछा कि आपके बैटमैन आप एक बैटमैन का पावर ले दे दिया हम आपको, आप
वो भी सोचेंगे तो वो जल्दी आ जाएगा आपको मन में। उसके बाद कहते हैं मैं अभी का भी केस कैसा हुआ सब कुछ एक प्रोजेक्ट पर मेरा क्लास पर दिखा दो। उसके बाद वो कहते सब कुछ दिखा दो। उसके बाद चौकस क्या इतना ये इतना आसान, ये इतना आसानी से वो सब कुछ कर लिया। उसके बाद वो उसका बताता कि ये चोरी इसने करा, इसने, ये देख लो। उसके बाद इसके पास कोई कुछ नहीं है, यहाँ तो देख लीजिए, यहाँ कुछ नहीं, यही सिक्योरिटी में यही बड़ा हो गया, देख लीजिए। इसका जूटे में कि नीचे इसमें ये छुपा दिया इसको, ये बात को उसको जूता में उसका सू लेता, उसके बाद उसको चीरता, उसके काट लेता, उसके बाद उसमें से डायमंड निकलता है। उसके बाद देखे क्या डायमंड इसका, ये इसने छोड़ा, ये कैसे हो सकता है। उसके बाद वो कहता है कि इसने आप ये सभी लोग इतना मेहनत करने पर उसने एक बार में ये इतना स्पीड उसने एक लेज़र बीम इस पर छोड़ा, क्योंकि वो उसको गायब भी कर सकते। ये इनविजिबल है, वो लाइट इनविजिबल लाइट है कि वो उस लाइट को थोड़े ये कोई किसी पर डालो, थोड़े तीनों को थोड़े समय के को वो गायब कर सकता है वहाँ से। उसके बाद वो उसको ऐसे ही टेलीपोर्ट कर दिया। उसके बाद वो उसको गायब कर दिया। उसके बाद उसने थोड़े सभी को पूछ रहा कि क्या हुआ। उसके बाद तो सभी लोग आते हैं बात, ये ऐसे बोलते हैं। उसके बाद उसने उसका हाथ रखा, उसके बाद उसने ले लिया, उसके जूते में उसने रख लिया। ऐसे सब कुछ ऐसे थोड़ा पता हो। ये बात सुनकर वो बोली का शुक्रिया परमान, ये बहुत महंगा वाला, ये पूरा अफ्रीका में बहुत कीमती और बहुत पावरफुल डायमंड है, तुमने ये बहुत आसानी से इसको चुरा दी। उसके बाद वो पुलिस उसको अरेस्ट कर लेता है, वो सिक्योरिटी गार्ड को। उसके बाद वो वहाँ से चलने लगा। उसका पाया पा को वो भी वह चाहता हूँ, उसको पूछे कैसे हो तुमने करे। उसके बाद कहते हैं ये तो बहुत आसान है, आपको नहीं सोच सकती यह क्या हुआ, देख लो। इस ये बोलता है कि यहाँ डायमंड नहीं है और फिर भी चोर कैसे चुरा सकते हैं, एक सारे के सारे सिक्योरिटी हैं, इसमें एक ही कर सकता है ये चोरी। ये बहुत आसान है कि मैं इसको सारे के दिमाग पर पड़ा था, क्योंकि ये सभी लोग एक एक तरह एक एक जैसा है। ये यही तो बहुत, हाँ बहुत घबरा रहा है, इसमें मुझे शक हुआ था। उसके बाद उसका पैर में देखा कि उसका शू थोड़ा ऊपर है, ये मुझे उसी वही शक हुआ। उसके बाद मेरा परमानेंट सेट से फोर ट्रांसफ़र किया। उसके बाद वो देखा कि उसके अंदर डायमंड डायमंड है। तब मुझे समझ आ गया कि इसने क्या किया। उसके बाद उसको मैं ऐसे सॉल्व कर लिया। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है मिट्सो। उसके बाद तो का एक बार में उसका टेलीपोर्ट होकर उसका घर में चले गया, सो जाता है। उसके बाद पायन और उबी पाको तीनों सोते हैं यह तो कुछ गड़बड़ है, मिट्सो कैसे कर सकते हैं, मुझे बता नहीं चल रहा कि ये इतना बदला क्यों गया। उसके बाद यही से एक महीना बिक जाता है। ऐसे कर कर पूरा पूरा का पूरा जापान में सभी पेरमैन्स को भूल गया, क्योंकि पेरमैन नंबर 2, पेरमैन नंबर 3, पेरमैन नंबर 4 को कोई याद ही नहीं करता, क्योंकि सारे पृथ्वी जापान में ना सारे पृथ्वी पर पेरमैन नंबर 1, पेरमैन नंबर 1 यही सभी लोग सभी टीवी में देखा था, सब पेरमैन नंबर 1, पेरमैन नंबर 1 यही बताता है। उसके बाद वो कहीं भी देखो, कहीं भी न्यूज़पेपर, कभी कोई टीवी में हो, सब कुछ पेरमैन नंबर 1 ही दिखाता, क्योंकि वो इस साल वक्त कर दिया, इस साल वक्त एक एक पेरमैन एक दिन में 10 से 20 ही काम कर सकते हैं। ये तो एक दिन में 100 से 200 प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से सॉल्व कर। उसके बाद भी वो जल्दी जल्दी एक प्लेस से ये प्लेस बहुत जल्दी चले जाता है, यही सोचता है वो। इसके बाद कोई होगा, ये बहुत तेज़ी से उड़ सकते हैं, इसके बाद बहुत पावर है, ये सभी लोग को यही पता है। ये पाको पायनू भी यही सोचता है, थोड़ी बातें करें, यही थोड़ी बातें करते ही रहते हैं। यही ऐसे ऐसे थोड़े समय बीत जाता है। उसके बाद पाको एक दिन पता था कुछ तो गड़बड़ है, मिट्सो कुछ कर रहा है, हमको नहीं पता है, उसको वो नहीं बता रहा। उसके बाद पाया गया था, मैंने उसको पूछा, उसके बाद भी वो कुछ नहीं कर रहा है, वो कोई कर रहा है, उसके पास कोई कुछ है, ये बहुत आसानी से कर सकता है, उसका पेमेंट से तो नॉर्मल जैसा है, इसके बाद भी वो कैसे करे। उसके बाद वो वो भी कहता है, मैं बर्डमैन को कॉल किया, वो सभी बात बताते। उसके बाद बर्डमैन आए, वो सोचते हैं ये क्या हो रहा है। एक दिन मेरा फेस को इसके पास रिवील हो गया, अब ये बहुत बदल गए, बहुत काम कर रहे हैं, ये सभी पेरवेंस होने पर भी वो पेरवेंस नंबर 1 ही सभी लोग पूछ रहे हैं, बता रहे हैं ये क्या हो रहा है यहाँ। उसके बाद वो मिट्सो का बॉडी चेक करता है, उसके बाद उसको कुछ नहीं मिलता वो पेरवेंस में, तो
इतना पावर नहीं है कोई ये वो कि इतना काम कर सकता है। इसके बाद वो कहते हैं ये कुछ गड़बड़ है इसमें, ये कुछ नहीं कह रहा है, इसके पास कोई है, हमको नहीं बताना चाहता ये। इसके बाद वो कहता है कि हाँ बैटमैन ये कुछ बता नहीं रहा है, मैं किसी कई गुना से पूछ रहा था। उसके बाद नहीं उसने कहा कि मैं सभी लोग को खोना नहीं चाहता, मैं किसी को बताना नहीं चाहता हूँ कि मैं इतना पावरफुल कैसा हो गया मेरे पास, मैं इतना बदला क्यों गया, यही सोचा। उसके बाद एक दिन मैं मिर्चों का स्कूल पर गया तो क्या कर रहा है हर वक्त वो देखता कि वो सारे स्कूल में टॉपर बन गया, सारे स्कूल में उसका बात चलता है। उसके बाद उसका वो कहने पर सभी लोग डरते हैं कि एक दिन कबाव ने, उसका फ्रेंड कबाव होता है ना, उसने एक बार मिर्चों को बहुत ज़ोर से मारने की कोशिश किया, बिना बैरमैन से उसका पास नहीं होने पर उसके बहुत पंच मारा। उसके बाद मिर्चों ने एक बार उसको रोक दिया, उसको उठाकर एक बर्मल में वो फेंक दिया। उसका वो बोर्ड के जाकर उसका बहुत उसका हेड में बहुत चोट आ गया। उसके बाद उसमें हेड पुलिस उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया। उसके बाद वो बताने के बाद वो क्या हो गया उसका पुलिस बताने को, वो कहता है कि मैं मुझको मिर्चों ने फेंक दिया। उसके बाद मिर्चों के पास है क्या हो गया तुमको, तुमने ये सब कुछ क्यों किया। वो बताते सर मैं क्या कैसे कर सकता हूँ, वो तो इतना बड़ा बहुत पावरफुल लग रहा है, मैं तो इतना कमज़ोर हूँ, मैं उसको कैसे मार सकता हूँ, आप ही सोच लीजिए। वो पता था कि ये तो कुछ गड़बड़ है। ये इसके बाद सभी लोग पूछते हैं उसके उस वक्त में कबाब को मारने वाला तो कोई भी नहीं है वहाँ। उसके बाद सभी लोग कहते हैं कि ये नहीं हो सकता है, वो कबाब झूठा है, ये ऐसे सब झूठा कहते हैं, ये ऐसे सबसे जो बहुत सभी को मारता रहता है। उसके बाद कोई मारा होगा उसके, बस इसको उसका इल्ज़ाम लग रहा है इसके ऊपर, ये तो बहुत कमज़ोर है, ये बहुत कमज़ोर है, ये ऐसे सभी लोग कहते हैं। उसके बाद मैं साहब बोलता है तुम मिर्चो तुम घर से आ सकती, ये बहुत झूठा है, मुझे लग अभी शक कोई शक नहीं है। उसके बाद उसको भेज दिया। ये मिर्चो मैंने देखा कि मिर्चो उसको मारने वक्त वो बहुत तेज़ी से उसको फेंक दी, बल बल में उस वो बोर्ड पर जाकर गिर गया। उसके बाद वो पूरा तरह उसका घायल हो गया, उसके नाक से खून आया। उसके बाद वो पूरा तरह बेहोश हो गया उस वो फेंकने के बाद। वो सबको बताने पा वो पाको था क्या तुमने मत मुझे भी नहीं पता इतना पावरफुल मिट्टू कैसे बन गया, बिना परमानेंट सेट भी इतना पावरफुल कैसे हो सकते। उसके बाद एक दिन वो ऐसे वो महीना बिक जाता है। इसके बाद एक दिन बैटमैन को एक इमरजेंसी मैसेज आया कि ईविल्स डोरो डोरो जॉम्बिया से सभी आदमियों बंद ईविल्स हो पृथ्वी पर हमला करने वाला है, वो इस पूरा पृथ्वी को कब्जा करने चाहते हैं। उसके बाद वो मैसेज आने पर वो बहुत डर जाता है क्योंकि वो डोरे जॉम्बिया इतना पावरफुल, तो सारे के सारे इंटर गैलेक्सी को वो ये पर बल में कब्जा कर सकता है। ये प्लैनेट को पृथ्वी को बहुत जल्दी कब्जा कर लेंगे क्योंकि उसका पावर उस पर इतना हाँ इतना पावर बहुत कई जो ना ज़्यादा इतना सब कुछ है उसके पास, इतना सेना है कि उसका इतना पावर हथियार है कि उसको कोई भी नहीं मार सकता। उसका कोई भी एक एक पंच भी नहीं कि उसके बंदे के भी कोई भी नहीं मार सकता। उसके बाद ऐसे ही तो थोड़े दिन के बाद वो सभी डोरो जम्बिया सभी लोग पृथ्वी पर हमला कर एक दिन मिर्चो सो रहा है, उसी वक्त में वो सारे पृथ्वी को अंत करते रहता है। उसका सारे पृथ्वी को कब्जा करने लगते हैं, वो सारे पृथ्वी को अंत करने लगते हैं। उसका सारे परमानेंट होने पर भी वो उसको नहीं मार सकते थे, उस एक बंदे की भी नहीं मार पा रहे हैं। उसके बाद वो सभी ऐसे करता हूँ। उसके बाद में ये कहता है सर अभी का अभी वो आप उठ जाए, ऐसे बहुत चला रहे। उसके बाद वो कहता है वो मिर्चो उठ कर कहता क्या हो रहा है। उसके बाद से सर आपको पता है एक ईविल है डोरो जम्बिया नाम से, वो बहुत पावरफुल है, उसने पूरे पृथ्वी पर हमला कर रहा है, वो पिछले 3 घंटे से सारे पृथ्वी को हमला कर रहा है, पूरा का पूरा पृथ्वी में 10% लोग मर मर चुका है। उसके बाद वो सारे वो इतना पावरफुल कि कोई पैरमैन कोई बर्डमैन एक आदमी को नहीं मार पा रहे हैं। अब अभी का अभी यहाँ से चलने हैं। उसके बाद मिर्चो कहते हैं हाँ अभी का अभी जाना। उसके बाद में वो उसका परमानेंट सेट नहीं पहनता, उसको वो तो उसका परमानेंट सेट वही रख कर वो भूल कर चले जाता। उसके पास परमानेंट सेट नहीं हुआ वो भी नहीं था। तो उसके बाद वो कहता कि अभी का अभी मैं मेरे परमानेंट दोस्तों के पास टेलीपोर्ट कर दो। उसके बाद वो टेलीपोर्ट हो जाए वहाँ से चलता है। वो बताता पाको तुम क्या पाको वो भी वो पाया तुमको तुम सबको क्या हो गया,
ये बात सुनकर कहते पैरमैन हम मुझे बचा लो, पैरमैन तुम मुझे बचा लो, या हम हमको यहाँ से लेकर जाओ, उसको हम नहीं मार पाए, तुम कुछ करो। उसका बात कहते हैं पापा कहते हैं नहीं तुम कुछ नहीं कर सकते उसको, यहाँ से हम भाग चलते हैं। उसके बाद मिर्चो कहते हैं नहीं मैं उसको मारूंगा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मेरे दोस्त को कुछ नहीं मारो। उसके बाद वो ऐसे पता कि मेरे सारे के सारे बर्ड मैन सेट का पावर मुझ में ट्रांसफ़र कर दो, सारे के 100% ट्रांसफ़र कर दो। ये बात सुनकर ये ठीक है बोलता है, इसके सारे पावर उसमें शामिल कर लेता है। उसके बाद वो कहता है कि वो पाको पूछता तुम्हारा पैरमैन सेट कहाँ है। उसके बाद वो कहता है मैं तो घर में भूल चुका हूँ। उसके बाद क्या तुमने कैसे भूल सकता हो, अब क्या करोगे, उससे कैसे लड़ोगे। इसके बाद कहते मैं लड़ सकता हूँ, बिना पैरमैन सेट भी मैं लड़ सकता हूँ, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पाता। वो पैरमैन सेट तो मुझे थोड़ी कमज़ोरी है उसमें, मैं अकेले लग वो पैरमैन सेट भी मैं लड़ता हूँ। इसी बात पे वह बर्डमैन आ जाता है। उसके बाद उसको रोक ले, जो पता तुम कुछ नहीं कर सकते मिट्सो, तुम्हारा पैरमैन सेट नहीं है, ये परमेंस भी कुछ नहीं करता, मैं भी उसको कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत पावरफुल है, मैं उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। उसका पाक मिर्चो कहता है आप सभी लोग बेकार हैं, उसके एक ये मैं एक मुक्के में मार सकता हूँ। ये बात सुनकर बर्डमैन हंस के बता तुम ऐसे नहीं कर सकते, वो ऐसे हंस के बता के। उसके बाद वो कहता है मिर्चो बोलता है हाँ, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद मिर्च ये वो हीविल होता है ना, उसमें से ये एक बंदा, ये एक रोशनी उसके हाथ से एक पावरफुल बीम पृथ्वी जो होता है कि एक आदमी को लग गया। उसके बाद तो एक पल में उसने वो ब्लास्ट हो गए। उसके बाद वो देखता पाको को ऊपर वो बहुत पावरफुल बीम उसको छोड़ता। उसके बाद मिट्सो वो छोड़ दें वक्त में मिट्सो उसका आगे आ जाता। पाको बोलते नहीं मिट्सो यहाँ से चले जाओ, मिट्सो यही बोलता। उसके बाद वो लेज़र भी मिर्चों का लग जाता। उसके बाद में कहता मिर्चो तुम्हारा वक्त खत्म हो गया। उसके बाद वो देखते हैं मिर्चो तुमको कुछ नहीं हुआ, ये सभी लोग यही पा रहा हूँ। उसके बाद कहता कि ए डीविल तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते, तुम तो इतना कमज़ोर हो, मुझसे लड़ भी नहीं सकते। उसके बाद वो कैसे थोड़े थोड़े बीम्स बहुत पावरफुल बीम्स और कई हथियार उस पर छोड़ा। उसके बाद भी उसको कुछ नहीं हुआ। वो कहता मैं बता रहा हूँ कि तुम्हारे पास बहुत कम ही पावर है, तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते हैं, तुम तो बहुत कमज़ोर हो। उसके बाद उसको बहुत गुस्सा होता है। उसके बाद वो मिर्चो एक ही मुक्का मारता है। उसके बाद वो देखते हैं मिर्चो नहीं वो बहुत पावरफुल पंच मार रहे हैं। उसके बाद वो इविल बहुत पावरफुल पंच उसको मिर्चो को मारता है। उसके बाद मिर्चो ब्लॉक कर लेता है, वो ब्लॉक कर उसका एक पंच देता है, पर बल में वो वहाँ मर जाता है। उसके बाद देख के सभी लोग चौंक जाए, क्या इतना पावरफुल हमें बहुत पावरफुल आदमी मर गया, ये नहीं हो सकता। उसने बिना परमानेंट सेट और एक आम इंसान होकर एक पर बल में उसने उसको मार दिया। उसके बाद कहा था कि मैं तुम सभी को नहीं छोड़ूंगा, मैं मेरा ईविल आदमी को तुमने मार दिया। उसके बाद सारे के सारे लोग पल भर में मिट्सो पास आ रहे। उसके बाद में मिट्सो सोचता कि AI बाहर ही बता AI मुझे अभी क्या अभी द डायमंड बर्डमैन सेट मेरा ऊपर एडमिट कर दो। उसके बाद उसके ऊपर अचानक से उसके बाद एक डायमंड बर्डमैन सेट आ जाता। उसके बाद उसका केफ आ जा, सब कुछ उसका आ जाता। उसके बाद बर्ड में कहते ये क्या है, ये क्या है, सब कुछ ये क्या है, इसके पास ये क्या है, ये बोले कुछ कहना पर अचानक से क्या आ गया इस पर। उसके बाद मिर्चो ऊपर उड़ता है। उसके बाद देखते हैं क्या ये ऊपर भी उड़ सकता है, ये वो परमानेंट सेट ये जैसा हमारे प्लान में ये इसे कुछ बना भी नहीं है। इसके बाद मैंने इसको कुछ नहीं दिया, इसके पास कैसे आ सकता है, ये वही सोच से बहुत घबरा जाता है। उसके बाद वो मिर्चो कहते हैं मैं तुमको सभी को छोड़ूंगा। उसके बाद मिर्चो ये से बोलता है वो बहुत पावरफुल एनर्जी उसके हाथ में निकालता। उसके बाद सभी को उसको मार छोड़ देता है। सब वो सभी को लगने एक बल में सभी लोग मर जाता है। उसके बाद बल में क्या सभी को इतना आसानी से मार रहा है। उसके बाद वहाँ उसका किंग होता है डोरो जाम्बिया, उसका किंग डोरो जाम्बिया आ जाता है। पाते थे कि तुमने मेरा बंदे को मार, सभी बंदे को तुम अकेले मार दिया, तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मैं बहुत पावरफुल हूँ, मुझे मारना है तो
मुझसे 10,000 कई गुना ज़्यादा पावरफुल आदमी मुझे मार सकते हैं। ये बर्डमैन सुनकर मिट्सो, अब तुम नहीं बच सकते क्योंकि ये डोरेजम बहुत पावरफुल, सारे के सारे इंटर गैलेक्सी 1 मिनट में कब्जा कर सकता है, इतना पावरफुल इस ये है। वो इस बात के बैटमैन ये तो मुझ कुछ कर भी नहीं सकता। उसके बाद वो यही शास्त्र का बता रहा। उसके बाद वो मिट्सो पर एक पावरफुल बीम छोड़ता है, इतना पावरफुल सारे उसका पावर में बहुत कम पावरफुल बीम उसको मैं छोड़ दिया। उसके बाद उस मिर्चों को कुछ होता नहीं, ये देखकर वो डोरेजम पे बताता कि तुमको क्यों नहीं कुछ नहीं हुआ। उसके बाद वो कहते हैं तुम मेरे पर एक सील है कि मुझ पर कोई हमला करे और कुछ भी होगा उसको वो मुझे कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके बाद वो मिर्चो जाकर उसके बहुत बहुत मुक्के मारता है। उसके बाद वो सब उसके नाक सारे ज़बरदस्त डिस्ट्रैक्शन हो रहा है वो सारे पृथ्वी पर। वो ऐसे ऐसे बहुत मुक्का मारता है। उसके बाद उसका नाक से उसका हाथ से सारे उसके बॉडी से खून निकालना शुरू हो जाता है। उसके बाद वो बता तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं बताया ना तुम मार सकते हो पर भी मैं नहीं मारूंगा कि मुझसे कई गुना ज़्यादा 10,000 गुना पावरफुल आदमी आने के बाद ही मुझे कोई मार सकता। उसके बाद वो देखता है कि नीचे बहुत हजारों लोग वहाँ वो सारे पृथ्वी के लोग वहाँ गए तो क्योंकि वो उसके सब मिड पैरमैन नंबर में सबको मार रहा है, कोई पैरमैन उसको काम कुछ नहीं कर पा रहा। वो मिट्सो को देख रहा था कि उसका असली फेस क्या है। वो सभी को मिट्सो का असली फेस रिवील हो जाता है, मिट्सो कौन है सभी लोग पता चलता है। उसके बाद उसका सार उसका पापा मम्मा उसका बहन कांगो उसका फ्रेंड मिचको कबा साबू उसे सारे के सारे स्कूल वालों देखते कि मिट्सो पैरमैन नंबर 1 है। ये सभी लोग अच्छे से देखते हैं। उसके बाद वो देखते हैं कि उसके पास पैरमैन सेट नहीं है, वो उसके बाद भी वो सभी को मार सकता है, इतना इतना इसके पास बहुत पावर है। उसके बाद वो कहते हैं उसका अब नहीं रहा वो मिट्सो क्योंकि वो उसके पास बहुत सारे वो पता है कि उसका वो नहीं मार सकता, तो उसका कई गुना ज़्यादा 10,000 गुना ज़्यादा पावरफुल लोग ही उसको मारते। उसके बाद ये नहीं मार पा सकता उसको, वो इस मिर्चों को मार देगा। उसके सभी लोग ये करें। उसके बाद पापा कहते हैं नहीं मिर्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। वो भगवान से ऐसे प्रार्थना सभी लोग ऐसे प्रार्थना करते। उसके बाद मिर्चों आते हैं तुम कुछ नहीं कर सकते, मैं से आप पल बल में तुमको मार सकता हूँ, मेरे पास इतना पावर है तुमको मार सकता। वो बहुत डर जाता। उसके बाद पता तुम नहीं मार सकते मुझे, डरते डरते इसको का थोड़ा झूठ बात बताता है। उसके बाद वो बताते हैं क्यूबिक क्यूबिक लाइट बीम रेड क्यूबिक रेड क्यूब रेड क्रूरिक बीम एट वेट। ये बोलने के बाद मिट्सू हाथ जो एक पास लेता है, उसके बाद उसमें से कई गुना ज़्यादा कई हजार गुना ज़्यादा बहुत रोशनी उसमें से निकल रहा है। उसके बाद मिट्सू एक पल में बहुत पावरफुल लाइट भी उसमें छोड़ देता है। उसके बाद उसका लगता है। उसके बाद वो बता मुझसे ये काम नहीं करेगा, मैं बता ना मुझसे नहीं मार सकते तुमने। उसके बाद वो ऐसे ऐसे थोड़े समय के बाद वो मेल्ट होने लगता है। उसके बाद वो कहते तुमने क्या कर दिया मुझसे, तुम इतना पावरफुल है मुझे कई गुना 10,000 गुना पावरफुल, तुम सारे इंटर गैलेक्सी नहीं सारे के सारे स्पेस को भी तुम कब्जा कर सकते ये तुम अकेले ही सब कुछ कर लिया, ये कैसे हो सकता है, तुम्हारे पास इतना पावरफुल कैसे आ गया, तुम कौन हो बताओ। उसके बाद वो कहता कि मैं द डायमंड बर्डमैन हूँ, फ्यूचर का बहुत बड़ा पावरफुल आदमी हूँ। ये बात बता उसी बात में वो मेल्ट हो जाता। उसके बाद वो उसमें से कई गुना पावरफुल एनर्जी निकल जाता बाहर। उसके बाद वो ये बताता कि सर उसके बाद वो कहता कि सर आप उसका पावर ले ले लीजिए क्योंकि वो कमज़ोर होने पर भी वो कुछ खर्च कर उसका उसका पावर आप ले सकते क्योंकि तो आप किसी को मारेगा उसका पावर आप में आ जाएगा। ये बात सुनकर वो कहता है ये तो बहुत कमज़ोर लग रहा है। उसके बाद कहता है नहीं सर एक कैसे भी हो और सभी को पावर सभी मारने के बाद उसका पावर लेना जाए क्योंकि वो फिर से नया आना चाहता है, इसका पावर उसको नहीं जाना चाहिए। इसके बाद वो तो मिर्चो बोलता है ठीक है ले लो। उसके बाद वो उसका पावर ले लेता है, वो ये उसका बर्डमैन सेट में अंदर भेज देता है, ट्रांसफ़र कर लेता है। उसके बाद बताता है कि वो नीचे चलता है। उसके बाद पाको को पता कि पाको तुम कुछ नहीं होना। उसके बाद ये ऐसे बोलते ए मुझे एनर्जी ड्रिंक चाहिए। ये बात सुनकर वह ये एनर्जी ड्रिंक ट्रेलपोर्ट होकर हो जाता है। उसके बाद मिट्सो पायान पाको और ऊबी को भी पिला देता है। उसके बाद सभी को होश आता है
वो सभी लोग उठ जाते हैं, पता था कि यहाँ क्या हो रहा है, तुमने ये सभी को कैसे मार दिया, ये तुम्हारे पास ये कैसा है द डायमंड बटमैन से, ये इसका नाम क्या है, ये इतना अजीब ही है। उसके बाद बर्डमैन कहता है ये क्या हुआ मिट्सो, तुम कौन हो बताओ। इसके बाद वो कहता है बर्डमैन मुझे माफ़ करता, ये मैं नहीं बता सकता क्योंकि ये बहुत सीक्रेट है, ये बताऊंगा तुम सभी को, मैं खोना नहीं चाहता इसलिए मैं नहीं बताऊंगा ये कैसे आया। उसके बाद वो बर्डमैन बहुत गुस्सा होकर बताते तुमने इतना पृथ्वी को बचाए, मैं सच करता, तुम तो नाज है, तुम पर उस पर नाज नहीं है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, प्लीज़ मुझे बताऊँ। उसके बाद बर्डमैन वो बताते नहीं बर्डमैन मैं आपको नहीं बताऊंगा इसके बाद में कि एक समय आने पर सभी को बताऊंगा ये द डायमंड बट्स के कैसे आया मेरे पास, किसने दिया, मैं सबको बताने पर सबको बता दूंगा। ये बात सुनकर बर्डमैन गुस्सा होता है तुम बताओगे नहीं। उसके बाद बर्डमैन वो कहा था कि वो बर्डमैन आप देखा है ना उसको मैं कैसे मारते, सारे बर्ड पैन हिल जाता कि उसके नाम से ही मैं उसके मार दिया, मैं मेरे पास इतना पावर है कि आपके बर्ड प्लान एक पंच में भी सारे के सारे बर्ड प्लान को तबाह भी कर सकता हूँ। आप मुझे पर गुस्सा होने पर और मुझे कुछ होने मुझे कुछ उदास ऐसे होने पर, मुझे बहुत गुस्सा आने पर, सारे बर्ड प्लान पर मैं ऐसी रोज भीम छोड़ देता हूँ। उसके बाद सारे बर्ड प्लान अंत हो जाएगा। ये बर्डमैन कहते नहीं नहीं ऐसे नहीं करना। उसके बाद वो डर कर बर्डमैन वहाँ से चले जाए। उसके बाद वो सभी से कहता था मिट्टू ने सब कुछ कैसे कहते हैं सब कुछ बता। उसके बाद सारे कहते हैं ये कैसे हो सकता है, सभी लोग ऐसे पूछ रहे हैं। उसके बाद पायन वो भी पाको भी ऐसे पूछने के बाद मिट्टू यही सवाल बताता है कि मैं सबको नहीं बताना चाहता हूँ, सब बताने बस सभी को मैं यही बता दूंगा। उसके बाद पाको सोचता है इसके बाद ये सब कुछ कैसे है, इसने इतने पावरफुल आदमी को मार दिया। उसके बाद उसका फेस रिवील हो चुका है। उसके बाद में ये सभी लोग इसका पूछ रहे हैं। उसके बाद बैटमैन वहाँ से चलने के बाद वो सभी को फेस रिवील हो जाता है। उसके बाद वो मिट्सो घर चला। उसके बाद उसका मम्मा कहता है मिट्सो, उसका पापा और फैमिली उसका मिचको दोस्त कबा वो साबू मिचको भी वहाँ आ जाता है। उसके बाद वो पायन पाको भी वहाँ आ जाता है। उसके बाद वो पाको मिचको को देखकर बहुत गुस्सा, क्योंकि ये इसको फेस रिवील होने पर वो इसने यहाँ आ गया। उसके बाद वो गुस्सा होकर वो मिर्चो को पैरमैन से बहुत प्यार से मिर्चो से बहुत प्यार से बात करेंगे। उसके बाद मिर्चो कहते हैं ए मिर्चो को यहाँ से भाग जाओ नहीं तो मैं तुमको मार दूंगा। ये उसके बाद वो कहते हैं तुम एक गोल्ड डिगर हो, मुझे पता है तुम्हारा लड़की जैसा किसी से मैं पसंद नहीं करता, तुम्हारा ऐसे लड़की से मैं कभी बात नहीं कर सकता। ये इसके बाद उसको ये से बोलता है ये इसको उसके घर पर टेलीपोर्ट कर दो। उसके बाद उसका टेलीपोर्ट करता है उसके घर पर। उसके बाद उसके पर बल में वो मिर्च को गायब हो जाता। उसके बाद मतलब कि इस कबाब को भी ऐसे कर दो। उसके बाद वो इस साबु को यही ही रोक दो, ये एक बहुत अच्छा लड़का है किसी को इसका कुछ नहीं करना। उसके बाद वो काबा और मिर्च को ऐसे कर लेता एक ही बार में। उसके बाद वो पता था कि मामा आपको कुछ नहीं हुआ ना। उसके बाद वो कहता है ओ मिर्चो ये सब कुछ क्या है, तुमने क्या तुम्हारे पास ये क्या है। उसके बाद वो कहते हैं नहीं मम्मा ये नहीं बता सकता, मैं फ्यूचर में ये बताने पर सभी को बता दूँ ये कैसा है क्या है सब कुछ बता दूंगा। उसके बाद वो मम्मा उस दिन से पूछना बन जाता है। ऐसे ऐसे ही ऐसे थोड़े दिन बीत जाता है। उसके बाद मिट्टू और मिट्टू उसका गुस्सा होना बंद करना, क्योंकि आप सभी को बताते हैं ना कि मिट्टू एक टॉमबॉय लड़का है। उसके बाद वो सभी से इस पर्वत में कोई सुंदर लड़की दिखाए तो उसके पर्वत में ही वो सभी को पसंद करने लगा था। इस थोड़े दिनों पे मिट्टू के साथ में फिर से घूमने लगा था। मिट्टू उसका फेस रिवील हो जाता है। इसके बाद भी मिट्टू कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि उसका फेस रिवील होना बहुत खुशी होगा। उसके बाद मिट्टू उसके वो बहुत अच्छे अच्छे काम करता है, बहुत अच्छे अच्छे काम करता रहता है। वो सभी को मदद करता है, कोई वो किसी भी हो उसका काम करता है। वो बहुत पावरफुल जापान में पूरे पृथ्वी पर बहुत पावरफुल, कोई परमानेंट भी नाम नहीं बताता है। ये की बात बोलते हैं कि पैरमा नंबर वन यही बोला था। उसके बाद वो कहते मुझे पैरमा नंबर वन नहीं बुला पैरमा नंबर में बुला सकता और मिट्सो भी बुला सकता, मेरा नाम मिट्सो सुबह है, सब कोई बुलाते हैं मिट्सो मिट्सो सुबह मिट्सो सुबह आप यहाँ आ जाइए। ऐसे उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए बहुत लोग आते हैं। ऐसे होता है उसका पापा को एक दिन सोचता है ये मिच को इससे बहुत प्यार करने लगी है,
ये बिट्सो का फेस रिवील होने पर बहुत पास आ गए इसको, ऐसे नहीं छोड़ना इसका भाई। यही से तंडे ये मूवी समाप्त हो गया गाइस। अगले मूवी 6 बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। पाको इज क्राइंग ये स्टोरी मैं बहुत जल्दी ले आ जाऊँगा। अब मैं चलता हूँ गाइस, बहुत अच्छा स्टोरी है, मैं सबको बता दूंगा कि और कुछ अच्छा बनाना चाहता था मैं, तो इसको बहुत जल्दी बना था क्योंकि इसमें वो स्टोरेज नहीं है, इसलिए ये 50 मिनट्स के लिए स्टोरेज है। ये और भी करूँगा तो मुझे कोई काम नहीं में कुछ हो जाएगा, इसमें स्टोरेज फुल होने वाली वीडियो गायब हो जाएगा, ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती, इससे मुझे माफ़ कर देना। मैं मूवी 6 बहुत जल्दी भेज दूंगा। और आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर लीजिए, कमेंट भी रख लीजिए कैसा है स्टोरी। वो बहुत अच्छा मैं डाल चुका हूँ, इसको बहुत अच्छे से देख कर कैसे कमेंट में रख लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बता लीजिए, बहुत अच्छा से बना गया है। अब मैं चाहता हूँ गैस आई ट्राई माई लेवल बेस्ट गैस, मूवी 6 को जल्दी लाना चाहता हूँ मैं, जल्द लेकर आऊँगा गैस। अगले पार्ट में मिट्सो पाको के प्यार करने के लिए मूवी 6 में उससे प्यार करने लगता है। मूवी 7 कैसे होता है मुझे नहीं पता, मैं बहुत जल्द लाऊंगा। और मूवी 6 में बताना चाहता हूँ कि मिट्सो लिव इसका होम है, इसका होम को छोड़ देता है, यही उसका मूवी 7 है। मैं बहुत जल्द लेकर आ जाऊँगा। बाय गाइस, आई ट्राई माय लॉट बेस्ट गाय, मेरे चैनल को लाइक कीजिए।